हाय दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी सीएसई आईएएस चैनल पे। आज की डेट है 5 जून और ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है। तो पहले जो एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस, यानी कि यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग और भी एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। Skyrocketing tensions. US and China must rebuild their mutual trust to avoid a new kind of Cold War. The US government's decision to bar passenger planes from China from June 16 is but another instance of rising tensions between two countries. तो अब US ने चाइना से आने वाले पैसेंजर प्लेन्स पे पाबंदी लगा दी है। जून 16 से कोई भी चाइना का प्लेन US में नहीं आएगा। इससे यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस और बढ़ जाते हैं। अ ट्रेड वॉर which President Donald Trump launched in 2018 is yet to be resolved fully. In recent months, Mr. Trump and other officials in the administration had attacked China over its handling of COVID-19 pandemic. जो ट्रेड वार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में शुरू किया था वो अभी तक फुल्ली रिजॉल्व नहीं हुआ है। लगातार मिस्टर ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो यूएस के हैं वो चाइना पे आरोप लगा रहे हैं कि चाइना ने कोविड-19 पैंडेमिक को अच्छे से हैंडल नहीं किया। द यूएस हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकांग्स स्पेशल ट्रेड स्टेटस in protest against Beijing's move to introduce a new national security law for the special administrative region. बीजिंग ने एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंट्रोड्यूस किया स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए, जिसके बाद यूएस ने डिसाइड किया कि वो हांगकांग का स्पेशल ट्रेड स्टेटस एंड कर देगा। Repeated targeting of China by Washington and Beijing's retaliatory moves make it look like the world's largest and second largest economy have entered into a new Cold War. बार बार जब चाइना को वॉशिंगटन टारगेट कर रहा है तो उसके रिटेलिएशन में बीजिंग भी कई मूव उठा रहा है, जिससे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज शायद कोल्ड वॉर में एंटर कर जाएं। Administration's officials say the decision on the flight is in response to China's refusal to allow US airline to resume flight to the country. US के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइना ने US एयरलाइंस को फ्लाइट रिज्यूम नहीं करने दी अपने कंट्री में, इसीलिए US ने चाइना की फ्लाइट्स बैन करने का डिसीजन लिया है। China had introduced restrictions on its international flight in March in the wake of COVID-19 pandemic and most of the curbs are still in place. कोविड-19 पैंडेमिक के चलते चाइना ने फ्लाइट पे ये रिस्ट्रिक्शंस मार्च में ही लगा दिया था और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगे हुए हैं। Disputes such as this could be resolved through talks and cooperation. China had already sent signals of deceleration, allowing foreign airlines to resume flights on a limited scale starting June 8. ऐसे डिस्प्यूट्स को बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। चाइना ने भी अपनी तरफ से सिग्नल भेजा है और उसने फॉरेन एयरलाइंस को जून 8 के बाद से फ्लाइट रिज्यूम करने का आदेश दे दिया है। Whether or not Mr. Trump has a rethink, the larger problem is the US overall approach towards China, which has taken an increasingly hostile turn in the last 4 years. मिस्टर ट्रंप को ये चीज़ एक बार सोचनी चाहिए कि पिछले 4 साल में चाइना के साथ यूएस के रिलेशंस काफ़ी हॉस्टाइल हो गए हैं, जिससे कि आगे बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। From trade and technology to the pandemic and Hong Kong, the battle lines have been drawn. China, which the Pentagon called a revisionist power in 2018, is the main rival of Washington, a position which the Soviet Union held during Cold War. 2018 से लेकर अब तक ट्रेड से टेक्नोलॉजी से लेकर पैंडेमिक तक हांगकांग और पेंटागन के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ गए हैं और ये चाइना मेन राइवल बन गया है वॉशिंगटन का, जिस पोजीशन में सोवियत यूनियन था कोल्ड वॉर के टाइम। Ties between China and US are still not as bad as they were between the Soviet Union and US. Beijing and Washington are still economically and financially entangled. चाइना और यूएस के बीच में रिलेशंस उतने खराब नहीं हैं जितने सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में थे। बीजिंग और वाशिंगटन दोनों ही अभी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्टेबल हैं। द वर्ल्ड इज नॉट डिवाइडेड इनटू two ideological blocks as it has been during the Cold War. The possibility of military confrontation is very low. जिस तरह से पहले कोल्ड वॉर के समय
वर्ल्ड्स दो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए थे, वैसा इस वक्त नहीं है। इस डिस्प्यूट में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का चांसेस भी बहुत कम है। बट द एरा ऑफ कोऑपरेशन, पीसफुल ट्रेड एंड pragmatism that had defined the US-China partnership since President Richard Nixon's reset in the 1970s seemed to have made way for an aggressive leadership contest and deepening mutual mistrust. 1970s से प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के टाइम से जो एरा था कोऑपरेशन और पीसफुल ट्रेड का यूएस और चाइना के बीच में, वो अब काफ़ी एग्रेसिव मोड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही देशों के बीच में मिसट्रस्ट बढ़ रहा है। एंड विथ मिस्टर ट्रम्प desperately looking for an enemy to blame for misfortune that fell on America in an election year that has been battered by pandemic and the deepest economic downturn since greatest depressions, tension with China are expected to skyrocket in the coming months. और क्योंकि ये यूएसए में इलेक्शन का ईयर है और इसी ईयर इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया और इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर गई जो कि ग्रेटेस्ट डिप्रेशन के टाइम में भी नहीं गिरी थी, इसीलिए इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प एक एनिमी ढूंढ रहे हैं जिसे कि वो इन सभी चीज़ों के लिए ब्लेम कर सकें। आने वाले कुछ महीनों में यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स और बढ़ते हुए देखे जाएंगे। Washington wanted an enemy and it found it in China. Unless the leaders of both countries change their course and rebuild the lost mutual confidence, a new kind of Cold War would be forced upon the world. वॉशिंगटन को एक एनिमी चाहिए था और उसे वो चाइना में मिल गया। जब तक दोनों कंट्रीज अपना रवैया नहीं बदलेंगी, ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में पूरे वर्ल्ड पे एक कोल्ड वॉर फोर्स कर दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगर इस चैनल पे आगे और भी व्यूज़ आएंगे तो मैं इस एडिटोरियल के सभी आर्टिकल्स डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है क्रैक UPSCCSEIAS_2022 के नाम से। आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं और वहां डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल पे आगे UPSC CSE क्रैक करने के लिए फुल लेक्चर सीरीज अपलोड की जाएगी। बने रहें इस चैनल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।